गांव का नंबरदार नेक दिल इंसान था। मरने से कुछ दिन पहले इसने एक लकड़ी का संदूक बनाया। लोग कहते थे वो इसमें खजाना छुपाया, लेकिन किसी ने सच कभी न जाना। कई बरस बाद बच्चे खेलते खेलते कब्रिस्तान के करीब पहुँचे। आमना और काशिफ को ज़मीन में एक अजीब सा उभार नज़र आया। काशिफ ने ज़मीन को करचना शुरू किया। मिट्टी हटाने पर एक लकड़ी का कोना ज़ाहिर हुआ। ये कोई संदूक लगता है, आमना ने चौंक कर कहा। दोनों ने मज़ीद कूदा। लकड़ी का पूरा ढकना ज़ाहिर हो गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये शायद वही नंबरदार का दफनाया हुआ संदूक है, काशिफ ने कहा। आमना ने ढकना हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल बंद था। शायद ताला लगा है, काशिफ बोला। वो संदूक पर लिखाई देखने लगे। इस पर परवाने उर्दू में कुछ अल्फाज कंधा थे। ये सिर्फ सच दिल वालों के लिए खुलेगा। आमना और काशिफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हैरान व परेशान। काशिफ ने जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, मगर ढक्कन न हिला। आमना ने कहा, ये तो कोई जादू लगता है। वो दोनों संदूक के गिर्द बैठे रहे। अचानक आमना को ख्याल आया, नंबरदार हमेशा कहता था, सच्चाई और नेकी का बदला हमेशा मिलता है। शायद संदूक भी नेकी मांगता हो। दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन कुछ नेकी करेंगे। वो गांव वापस चले गए। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो पानी का घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। काशिफ दौड़ा और घड़ा इनके घर पहुंचाया। आमना ने इनका रास्ता साफ किया। अम्मा ने दुआएं दी। अगले दिन वो दोबारा संदूक के पास पहुंचे। इस बार जैसे ही आमना ने हाथ रखा, संदूक में हल्की सी हरकत हुई। दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लगता है कुछ फर्क पड़ा है, काशिफ ने कहा। वो दोनों बैठकर मजीद नेकियों के बारे में बातें करने लगे। इस दिन वो यतीमखाने गए, जहाँ पुराने कपड़े जमा किए जा रहे थे। आमना ने अपनी पसंदीदा चादर दी और काशिफ ने अपना खिलौना। उन्होंने दिल से नेकी की। इस रात दोनों को एक जैसा ख्वाब आया। नंबरदार सफ़ेद लिबास में आकर कहता, रास्ता खुलने वाला है, रोको मत। सुबह होती ही वो कब्रिस्तान की तरफ भागे। इस बार संदूक थोड़ा खुला था। एक धीमी सी रोशनी अंदर से निकल रही थी। और नेकी करे, शायद तब पूरा खुलेगा, काशिफ ने कहा। इनकी जस्तजू अब मुहिम बन चुकी थी। गांव के मदरसे की छत टूट चुकी थी। उस्ताद जी ने चंदा मांगा था। आमना और काशिफ ने अपने चंदा जमा किए और अपने पैसे मदरसे को दे दिए। बच्चों ने तालियां बजाई। उस्ताद जी ने खुश होकर दुआ दी। वो रात पर हास थी। वहाँ में नंबरदार ने मुस्कुरा कर कहा, तुम करीब हो। अब संदूक के गिर्द एक नन्हा सा दायरा चमकने लगा। आमना ने ढक्कन पर हाथ रखा। ये नरम लग रहा था, जैसे खुलने वाला हो। हम सही रास्ते पर है, काशिफ ने कहा, और हर रोज़ एक नेकी करेंगे। गांव के लोग भी हैरान थे इनकी तब्दीली पर। किसी ने कहा, ये बच्चे अब नंबरदार जैसे हो गए हैं। काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा, नेकी का मज़ा ही अलग है। आमना ने मस्जिद के सहन की झाड़ू दी। काशिफ ने कुएं के पास से झाड़ियाँ साफ की। दोनों ने दिल से काम किया। हर दिन इनके लिए खास होता जा रहा था। एक दिन जब वो संदूक के पास पहुंचे तो आधा खुल चुका था। अंदर कुछ चमकता नजर आया। क्या ये खजाना है? आमना ने धीरे से कहा, नहीं, ये तो कई छोटे छोटे लिफाफे हैं। काशिफ ने हैरत से कहा। उन्होंने एक लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। खत पर लिखा था, जिसे ये संदूक मिला, जान ले कि असल खजाना दौलत नहीं, नेकी है जो दिल में हो। आमना की आंखों में आंसू आ गए। काशिफ ने कहा, हमने जो नेकियां की वही असल खजाना था। लिफाफों में नंबरदार की कहानियाँ, दुआएं और कुछ पुराने सिक्के थे। लिफाफे गांव के उस्ताद, बुजुर्ग और यतीम बच्चों में बांट दी। हर लिफाफे में नेकी की नसीहत थी। लोग जज्बाती हो गए। नंबरदार आज भी हमारे दरमियान है, एक बुजुर्ग ने कहा। आमना और काशिफ के चेहरों पर सुकून था। इनका सफ़र मुकम्मल हो रहा था, लेकिन कुछ और बाकी था। संदूक का नीचे वाला हिस्सा भी खुल गया। वहाँ एक कपड़े में लिपटी पुरानी डायरी थी। इसमें नंबरदार ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात लिखे थे। आखिरी सफ़े पर लिखा था, जो बांटे वही जीते। आमना ने वो सफ़ा पढ़ा और काशिफ की तरफ देखा। हमें भी कुछ देना है।
اگلے دن انہوں نے اپنی بچت سے مسجد میں پانی کا کولر لگوایا، کچھ بچے ساتھ ملے۔ یہ سب نمبردار کی وراثت تھی، نیکی کی وراثت۔ گاؤں میں نئی زندگی آ گئی تھی، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ نمبردار کا صندوق صرف 2 بچوں کو نہیں، سب کو بدل رہا تھا۔ اس دن استاد جی نے اعلان کیا، یہ 2 بچے ہمارے اصل ہیرو ہے۔ تالیاں بجنے لگی، آمنہ اور کاشف شرما کر مسکرانے لگے۔ صندوق نے ہمیں بدل دیا، آمنہ نے کہا، اور ہم نے گاؤں کو۔ کاشف نے جواب دیا، ان کے دلوں میں روشنی تھی، وہی روشنی جو صندوق سے نکلی تھی۔ رات کو آمنہ چھت پر بیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شکریہ نمبردار چچا، اس نے آہستہ سے کہا۔ نیچے کاشف اپنی ڈائری لکھ رہا تھا۔ آج کا سبق، نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ دونوں کے چہروں پر ایک سکون تھا، جیسے ان کا سفر مکمل ہو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، لیکن صندوق اب وہی تھا، کھلا مگر خالی۔ لوگ آ کر اسے دیکھتے، پڑھتے، سیکھتے تھے۔ کچھ بچے وہی بیٹھ کر نیکیوں کی منصوبہ بناتے تھے۔ یہ صندوق اب ایک مدرسہ بن چکا تھا۔ نیکی سیکھنے اور سکھانے کی جگہ نمبردار کی روح خوش تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ہر نیکی کرنے والا، ہر سچ بولنے والا اس صندوق سے جڑا گیا۔ آمنہ اور کاشف اب استاد بن چکے تھے۔ ہر شام وہ بچوں کو نمبردار کی کہانیاں سناتے۔ وہ صندوق جو خزانہ سمجھا گیا، اصل میں یہ انسانیت کا سبق تھا، اور وہ سبق آج بھی